लेक्चर नंबर 11 ऑन रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 11 है। इसके अंदर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था, अगर एक पुली है उसके साथ दो ब्लॉक जिसका मास m1 और m2 अटैच हैं, और ये जो रोप है वो मैसिव है। मैसिव का मतलब आपको पता ही लग गया। मैसिव का मतलब क्या होता था? मैसिव का मतलब ये होता था कि ये जो अगर रोप मैसिव होगी तो ये पुली भी साथ में घूमेगी, ये पुली भी साथ में घूमेगी। यानी ये मास अगर नीचे जा रहा है, ये मास अगर ऊपर जा रहा है, m1 मास m2 से बड़ा है तो एक्सेलरेशन इसकी डाउनवर्ड होगी और इस मास की एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी। अब मैसिव पुली, ये रोप मैसिव होने की वजह से इस रोप में टेंशन अलग अलग होगी। यहाँ अगर टेंशन T1 है तो यहाँ टेंशन कितनी मानेंगे? T2 मानेंगे। तो अगर ये बॉडी नीचे जा रही है, अगर ये बॉडी m1 नीचे जा रही है, तो मैंने इसकी इक्वेशन बनवाई थी। m1 नीचे जा रहा है, वेट नीचे लग रहा है, टेंशन T1 ऊपर लग रहा है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? ये ऊपर जा रहा है m2, तो T2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। ये इक्वेशन होगी सेकेंड। अब इसके बाद ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। इसके बाद इसके अंदर रोटेशनल मोशन में एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बनेगी, वो पुली के लिए बनेगी। ये पुली भी तो घूम रही है। अगर ये पुली घूम रही है ऐसे ही, तो इस तरफ टेंशन कितनी लग रही है? T। और इस तरफ टेंशन कितनी लग रही है? नीचे को T2। ये हम सेंटर एक्सिस मान लेते हैं, इससे डिस्टेंस r। तो यहां पर टॉर्क की इक्वेशन बनेगी। तुम्हें पता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या था? आई अल्फा। तो टॉर्क कितनी होगी? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क एक T1 की वजह से होगी और एक टॉर्क T2 की वजह से होगी। T1 की वजह से डायरेक्शन क्या होगी? इसको एक्सटेंड कर लो, T1 की तरफ घुमा लो तो ये क्लॉकवाइज होगी। T1 इंटू आर क्लॉकवाइज। अब ये टॉर्क कितनी होगी? इस पॉइंट के अबाउट इधर को देखते हैं, ये डिस्टेंस r है, ये T2 है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव माननी है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मैंने नेगेटिव मान ली, आई इंटू अल्फा। तुम्हें पता है लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो मैं इस इक्वेशन में अल्फा की जो वैल्यू है वो पुट कर लेता हूं a अपॉन आर। तो T1r माइनस T2r इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर ली a अपॉन आर। तो ये आ गया T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर लो। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा? m1g माइनस टी m2g, सॉरी ये बनेगा, यहां पर था T2 माइनस m2g इज इक्वल प्लस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m1a m2a प्लस आई a अपॉन आर स्क्वायर। ये T1 से T1 कट गया, ये T1 है, T1 से T1, T2 से T2 कट गया, तो ये क्या बच गया? m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। तो ए एक्सेलरेशन बचे कितनी आ गई? m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 आई अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई बच्चों एक्सेलरेशन इसकी। अगर आपको याद हो, अगर यहाँ पर पुली ना घूमे तो पुली अगर मैसिव ना हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जीरो हो जाएगा। तो ये अगर आई जीरो हो गया तो ए इज इक्वल टू m1 m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 वही बन जाएगी इक्वेशन
जो आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में किया, इट मींस हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पुली का अबाउट इस एक्सिस, ये एक्सिस है इसका, इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप पुट कर दोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। इसी तरह बच्चे ऐसे ही 2-3 प्रॉब्लम्स और करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है, ये पुली है, इस पुली के ऊपर जो है बच्चे थ्रेड है ऐसे ऊपर से, और इसके साथ हमने ब्लॉक बांध दिया जिसका मास है m। ये इसका एक्सिस है, इसके अबाउट ये पुली क्या कर रही है, घूम रही है, इसका मास m है, रेडियस r है। तो इसमें भी आपने पता करना है, टेंशन इन द पुली पता करनी है और एक्सेलरेशन पता करनी है बच्चे। इसके अंदर आपने एक्सेलरेशन निकालनी है और टेंशन निकालनी है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्प्रिंग। सॉल्यूशन, अगर इसको आपने करना है सॉल्व, तो इसके अंदर ये बच्चे मैसिव है। अगर पुली मैसिव होगी तो आपको पता है पुली मैसिव होने से क्या होता है, पुली घूमेगी साथ में, यस पुली साथ में घूमेगी। एक तो इक्वेशन हम इसकी बना लेंगे। अब थ्रेड यहाँ पर एक एनडी है, तो यहाँ पर टेंशन हम मान लेते हैं टी, वेट mg नीचे लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे इसकी इक्वेशन, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। दूसरी इक्वेशन बच्चे कहां से बनाएंगे हम, टॉर्क की, यहां से घूमने से, घूमने से इक्वेशन बनेगी। कौन सी इक्वेशन बनेगी, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये इक्वेशन बननी है। अब टॉर्क कितनी होती है तुम्हें पता है, यहाँ पर अगर टेंशन T है, इस पॉइंट पर देखना पुली है, यहाँ पर टेंशन T लग रही है, ये डिस्टेंस एक्सिस से R है, तो टॉर्क कितनी होगी, T इंटू आर इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू अल्फा। बच्चे आपको पता है A इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, A अपॉन आर, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो तो टी आर इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी ए अपॉन आर। तो टॉर्क इज इक्वल टू, टेंशन इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास बन गया। ये पुट इन वन के अंदर पुट कर दो, एम जी माइनस टी की वैल्यू आई ए अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दिया एम ए। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये क्या था हमारे पास, एम ए था, ये एम ए बाहर निकाल लिया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी, यस एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पुली। ये हमारे पास डेरिवेशन होगी इस फॉर्मूले की। एक न्यूमेरिकल और करते हैं बिल्कुल बच्चे इसके साथ का। इसके अंदर क्या है, आपको याद होगा कि हमारे पास एक पुली है, पुली होती थी जिसका मास m1 है, ये मास m2 है। यहाँ से थ्रेड इस पुली के ऊपर से ऐसे पास हो रहा है और ये पुली रोटेट कर रही है। अगर ये एक्सेलरेशन a से नीचे जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन a से इधर जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर पुली मैसिव है, पुली के रोटेट करने से पुली के इस पॉइंट पर टेंशन अलग होगी और इस पॉइंट पर टेंशन अलग होगी। इट मींस यहाँ पर टेंशन मैं अज्यूम कर लेता हूँ T1 और यहाँ पर टेंशन अज्यूम कर लेता हूँ T2। याद रखना कभी भी अगर पुली घूमेगी, घूमने से उसके दोनों एंड पर टेंशन क्या होगी, पुली के डिफरेंट होगी। तो बच्चे यहाँ पर इक्वेशंस हम बनाएंगे। सबसे पहले तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, यस इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1a। इसके लिए इस दूसरे ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, ये इधर किस की वजह से जा रहा है, टेंशन की वजह से जा रहा है, तो T2 इज इक्वल टू m2 इंटू a। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब बच्चे एक और इक्वेशन हमने यहाँ से बनानी है। ये पुली है मेरे पास, इधर टेंशन T2 लग रही है, इधर टेंशन T1 लग रही है। ये जो एक्सिस से डिस्टेंस है वो है r,
तो टॉर्क इस सेंटर एक्सिस के अबाउट टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा। अब टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, T1 इंटू आर। यस, ये जो हो जाएगी वो क्लॉकवाइज और ये जो हो जाएगी वो एंटी क्लॉकवाइज। T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। तो T1 माइनस T2 आई अपॉन आर इंटू अल्फा, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें मैंने आपको बताया हुआ था A इज इक्वल टू आर अल्फा होता था, तो अल्फा क्या हो जाएगा, A अपॉन आर। तो T1 माइनस T2 आई अपॉन आर, अल्फा की वैल्यू A अपॉन आर, आई A अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। तो तीनों इक्वेशन को प्लस कर दो, m1g माइनस T1 प्लस T2 T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m1a m2a प्लस आई a अपॉन आर स्क्वायर। ये T1 से T1 कट गया, T2 से T2 कट गया, m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू a। तो a एक्सेलरेशन हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चे यहाँ पर m1g था, ये m1g अपॉन m1 प्लस m2 आई अपॉन आर स्क्वायर, ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट एक्सेलरेशन का। यस तेजस्वी, क्लियर है यहाँ तक बच्चे? कोई डाउट तो नहीं आ रही तुम्हें? समझ आ रहा है? ओके। यस सर। एक और कर लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, पुलीज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये सारे क्वेश्चन मैं वो करवा रहा हूँ जो हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में किए थे, बिल्कुल वही क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको। यस, अब हमारे पास यहाँ इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, इस इंक्लाइंड प्लेन पर बच्चे यहाँ पर पुली लगी हुई है ऐसे, ये पुली है। इसके इस साइड पर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m2 है। इसके इस साइड मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m1। m1 बड़ा है m2 से, तो ये मास इधर जाएगा और ये मास इधर जाएगा। एक ही थ्रेड है तो इधर एक्सेलेरेशन ऊपर को a होगी, इधर को एक्सेलेरेशन नीचे को a होगी। ये एंगल हम अज्यूम कर लेते हैं, ये एंगल हमें अल्फा दिया हुआ है, ये एंगल हमें बीटा है। बच्चे अगर हमारे पास कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर पड़ी होती है वो किसकी वजह से चलती है, ये आपको पता है। ये नीचे को किसकी वजह से जाएगी, इसके वेट की वजह से। कौन सा वेट लगेगा, m1g sin थीटा। इसका वेट किधर को लगेगा, नीचे को लगेगा। वो कितना लगेगा, m2g, यस m2g sin थीटा। साइन थीटा। यहाँ पर टेंशन क्या लगेगी हमें, अब पुली घूम रही है साथ में। जब बच्चे पुली घूमे तो पुली के दोनों एंड, यानी इस वाले एंड पर टेंशन अलग लगेगी, यहाँ पर टेंशन अलग। यहाँ टेंशन मैं मान लेता हूँ T1, तो इधर टेंशन लगेगी T2। तो इसकी ब्लॉक की इक्वेशन क्या बनेगी, यस ब्लॉक की इक्वेशन क्या होगी, m1 g sin थीटा माइनस T1 इज इक्वल टू m1e। और इसकी क्या बनेगी, T2 माइनस m2g sin थीटा इज इक्वल टू m2a। वेरी गुड, ये दूसरी इक्वेशन। अब बच्चे तीसरी इक्वेशन हम हमेशा पुली से बनाते थे। रोटेशनल मोशन और एनएलएम में यही फर्क है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको पुली की। यहाँ टेंशन T1 थी, यहाँ टेंशन T2 थी और पुली घूम रही थी ऐसे। ये है इसका एक्सिस से डिस्टेंस। अब बच्चे अगर मैं ये डिस्टेंस r ये वाला मानूं, r परपेंडिकुलर है टेंशन के, तो टॉर्क कितनी होगी, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा T1 इंटू आर। ये कौन सी डायरेक्शन में हो गई, ये क्लॉकवाइज होगी, प्लस मान लिया। ये देखना, यहां से मैंने आर ड्रॉ कर लिया, ये आर पर टी के परपेंडिकुलर है, तो ये जो फोर्स होगी ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा।
तो इसमें आगे मैं लिख रहा हूं T1 माइनस T2 I अल्फा अपॉन आर। अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, A इज इक्वल टू क्या होता था, R अल्फा। अल्फा तो अल्फा कितना हो जाएगा, A/R। तो ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो क्या बन गया, T1 माइनस T2 I अपॉन आर। अल्फा की वैल्यू में क्या पुट कर लूंगा, A अपॉन आर। तो ये बन गया IA अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई थर्ड। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को प्लस कर दो, तीनों इक्वेशन को। क्या बन जाएगा, M1G साइन थीटा माइनस T1 T2 माइनस M2G साइन थीटा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M1A M2A IA अपॉन आर स्क्वायर। T1 T2 कट गया, क्या बच गया, M1G साइन थीटा माइनस M2G साइन थीटा इज इक्वल टू M1 प्लस M2I अपॉन आर स्क्वायर। ए मैंने बाहर निकाल लिया, यहां से मैं बाहर निकाल रहा हूं बच्चे, यहां से मैं बाहर निकाल रहा हूं G साइन थीटा। तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, M1 माइनस M2G साइन थीटा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, मैं इसको रब कर रहा हूं और आगे चल रहे हैं। ए की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, M1 माइनस M2, इधर क्या था, M1 माइनस M2 अपॉन, यस क्या था तेजस्वी, इधर I अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ था, यहाँ क्या था, M1 plus M1 M2 प्लस M2, यही था, यस। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। इसके बाद ये हमारा पुली वाला खत्म हो गया। इसके बाद हम कर रहे हैं आगे फर्दर, पुली के बाद हम कर रहे हैं बच्चे इसके बाद एंगुलर मोमेंटम। अगला टॉपिक, राइट डाउन अबाउट एंगुलर मोमेंटम। अब बच्चे हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपको याद होगा, लीनियर वेरिएबल, ट्रांसलेशनल वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल, दोनों में फर्क कौन कौन सा होता था, मैंने आपको कल भी करवाया था, आज भी करवा रहा हूं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता था, क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट को एस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट angular displacement थीटा। थीटा क्या होता था, आर्क अपॉन रेडियस, यानी एल अपॉन आर। यहाँ क्या होता था, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। यहाँ क्या होता है, वेलोसिटी का काम कौन करता है, angular velocity एंगुलर वेलोसिटी, omega उसको क्या बोलते थे, ओमेगा। ओमेगा क्या होता था, d थीटा अपॉन dt। तीसरा एक्सलेशन यहाँ होती थी a, वो होती थी dv अपॉन dt। यहाँ क्या होती थी, एंगुलर एक्सलेशन, वो क्या होती थी, alpha अल्फा, यानी वो होती थी d ओमेगा अपॉन dt। बच्चे आपको पता लग गया, थीटा का काम करता है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का काम करता है एंगुलर में थीटा, वेलोसिटी का काम करता है ओमेगा, एक्सेलरेशन का काम करता है अल्फा, मास का काम करता है इनर्शिया, फोर्स का काम करता है टॉर्क। इसी तरह मोमेंटम का काम इसमें करेगा एंगुलर मोमेंटम एल। क्लियर, वहां मोमेंटम होता था, यहाँ पर क्या होगा, मोमेंटम की जगह रोटेशनल में एंगुलर मोमेंटम। तुम्हें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी। तो मुझे तुम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बता सकते हो, क्या होगा, inertia omega यस, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला inertia into omega इनर्शिया इनटू ओमेगा। ये अबाउट एक्सिस होता है, किसी एक्सिस के अबाउट, ये किसी एक्सिस के अबाउट होता है। मूवमेंट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ऑल्सो तुम्हें पता है, लीनियर से एंगुलर के फॉर्म में अगर जाना हो तो हम हमेशा रेडियस से मल्टीप्लाई करके लीनियर से एंगुलर की दुनिया में जाते हैं। तो इसकी एंगुलर मोमेंटम की जो डेफिनेशन क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, किसके इक्वल होगा,
ये पॉइंट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। इसके अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम बताना है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर हमें दिया हुआ है लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। मुझे यहाँ जहां से एंगुलर मोमेंटम बताना है वहां से एक लाइन खींचो और उसको ड्रॉ कर दो मोमेंटम तक। ये ड्रॉ कर दिया, उसको मान लो r। अब इसमें क्या है, अब आपने ये देखना है अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये भी एंगुलर ये लीनियर मोमेंटम भी कितना बनाएगा, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, p sin थीटा, और ये बोलेंगे p cos थीटा। तो आपने याद रखना है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r इंटू r के परपेंडिकुलर मोमेंटम क्या है, p sin थीटा। दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, आर परपेंडिकुलर, आर मोमेंटम जो आर के परपेंडिकुलर है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर टू पी। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। थीटा अगर 90 हो गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आर पी मैक्सिमम। यस बच्चे, अब इसकी डायरेक्शन कैसे बतानी है, डायरेक्शन बताने का तरीका वही है, आपने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, उसको मोमेंटम की डायरेक्शन में घुमा दो तो आपको इसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी, जो हमने टॉर्क की डायरेक्शन को कैलकुलेट किया था जैसे। तो मैं आगे चलता हूँ, एंगुलर मोमेंटम के बारे में मैंने आपको इतना बता दिया। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये y एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस और दिस इज योर x एक्सिस। ये एक मास है जिसका मास दिया हुआ है 2 kg, mass is given 2 kg and velocity is given 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है यहां से ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर। तो बच्चे हमने यहाँ पर पता करना है फाइंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमने कैलकुलेट करना है। अगर मैंने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर टू पी जा फिर आर P पी perpendicular R. परपेंडिकुलर। अब आप ये देख लो, इस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंटम बताना है, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो अब आसान तरीका क्या है, देखो मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड। अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है, किस पर, मोमेंटम पर। मोमेंटम इधर को है, इसके परपेंडिकुलर इससे डिस्टेंस तो यही होगा, सीधा शॉर्टकट तरीका। यहाँ पर आर Yes. परपेंडिकुलर है किसके, मोमेंटम के, तो सीधा लिख दो ये वाला फॉर्मूला, L इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टू, मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास कितना है 2, 4. वेलोसिटी कितनी है 2, तो ये 4 इंटू 2 8 आ गया, 8। इसकी जो यूनिट होगी वो किसकी इक्वल होगी, एंगुलर मोमेंटम। मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला था वो क्या था, L इज इक्वल टू आई ओमेगा था। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, या फिर यहां से निकाल लो, L इज इक्वल टू आई पी। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, R मीटर, Meter. और मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, Meter square per second. मोमेंटम की यूनिट होती है मास की केजी, स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पहले आ गया, केजी मीटर पर सेकंड, तो ये यूनिट क्या बन गई, L इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर kg meter केजी square पर, per second. ये एंगुलर मोमेंटम की यूनिट आ गई। अब इसके बाद और करते हैं हम इसी के अंदर क्वेश्चन एक और एंगुलर मोमेंटम के रिलेटेड, मैं इसको रब कर रहा हूं।
बच्चे ये एक पॉइंट मास है जिसका मास है 1 kg और ये जो हाइट है वो है 100 मीटर। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है ओ। ये रेस्ट पे है। यू इनिशियल स्पीड है 0। यू इनिशियल स्पीड है 0। फाइंड एंगुलर मोमेंटम of the particle about point O and A after t is equal to 2 seconds from start। जहां से ये स्टार्ट हुआ, यहां से ये स्टार्ट हुआ इस पॉइंट के अबाउट, यहां से ये स्टार्ट हुआ इस पॉइंट के अबाउट, मुझे यहां से ये स्टार्ट हुआ ना, इसने चलना स्टार्ट किया तो मुझे ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है, आपने ए पॉइंट के अबाउट बताना है, कितने टाइम के बाद बताना है, 2 सेकंड के बाद बताना है। बच्चे हमें बात कर रहा है 2 सेकंड के बाद, यानी मैं बात करूं अगर 2 सेकंड के बाद की बात करता है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर बात कर रहा है। s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितनी है इनिशियल स्पीड 0। डिस्टेंस हमें 2 सेकंड में देखना है ये कितना चलेगा, यहां से मास ये 2 सेकंड में कहां तक पहुंच जाएगा, हमें ये देखना है बच्चे। एस मुझे कैलकुलेट करना है, हाफ ए कितना होगा, जी होगा, टाइम कितना है 2 सेकंड, तो 2 से 2 कट गया, जी की वैल्यू 10 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 20 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा 20 मीटर, यानी यहां पर पहुंच जाएगा पार्टिकल ये 20 मीटर चल के। तो ये कितना बच गया, बाकी 80 मीटर बच गया। 80 अब ये 80 मीटर बच गया तो मुझे इस पॉइंट के अबाउट क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम। ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इस पॉइंट के अबाउट, ये यहां पर है पार्टिकल, इधर को आ रहा है नीचे को। अब देखो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड सेम डायरेक्शन में है और एक्सिस वाला पॉइंट भी सेम उसी में है, तो थीटा बन गया 0। थीटा बनने से 0 से एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब मुझे ए के पॉइंट अबाउट मोमेंटम बताना है। अच्छा मैं यहाँ पर वेलोसिटी भी तो कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू 0, ए कितना है 10, टाइम कितना दिया हुआ है बच्चे 2 सेकंड, तो 2 वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जब पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। मुझे ए के अबाउट बताना है मोमेंटम। ए के अबाउट देखना कैसे पता करेंगे, जब ये आ रहा है मोमेंटम इसका इधर को होगा नीचे को, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस मुझे गिवन है 5 मीटर, तो ए के अबाउट मोमेंटम कितना होगा, 5 डिस्टेंस है, ये मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है 1 kg, वेलोसिटी कितनी है 20, 20 तो ये आ जाएगा 100 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज योर आंसर। ओके, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। इसके बाद यस बच्चे यहां तक क्लियर, इसको मैं रब yes कर रहा sir हूं, आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता है, फॉर्मूला L इज इक्वल टू आई ओमेगा। Biomech अगर मेरे पास बच्चे एक रॉड है, ये रॉड का एक्सिस है, ये मास m है, लेंथ l है, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम पता करना है। तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कैसे करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास आई इंटू यस ओमेगा।
यस बच्चे, ये क्या है? Yes. एंगुलर मोमेंटम। ये मैं एल को ना स्मॉल एल मान लेता हूँ, इसमें कंफ्यूजन ना हो। यस, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू ओमेगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सेंटर एक्सिस के अबाउट? एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू 3. ओमेगा। एम एल स्क्वायर बाय 12, सेंटर वाला तो होता है एम एल स्क्वायर बाय 12। क्लियर हो गया? अगर एक रिंग है बच्चे ऐसे, ये रिंग जो है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, ओमेगा रेडियस आर है, मास एम है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? यस, इस सेंटर एक्सिस के अबाउट तुम्हें पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग के सेंटर एक्सिस के अबाउट? रिंग MR. एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये आ गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्लियर यहां तक? Yes, sir. ठीक है बच्चे, इसको बच्चे इतना कर लो, मैंने आगे कंटिन्यू मैं कल करवाऊंगा, एक्चुअली मेरी क्लास है, ठीक है? आप इतना नोट कर लो, आज का लेक्चर भी मैं तुम्हें रिकॉर्डेड ही भेजूंगा। The test के notes भेज दो. टेस्ट के नोट्स? कौन से टेस्ट के? फिर जो 25th को होना आपने बोला था. अच्छा अच्छा, हाँ मैं उसके नोट्स भेज देता हूँ सब्जेक्ट, बिल्कुल। ओके ओके बच्चे।